नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल पढ़ाई तक में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि आपके वनरक्षक भर्ती परीक्षा में बहुत ही आने की संभावना और अधिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आप एक देख पा रहे होंगे कि प्रश्न एक में बताया है, ठीक है, 5 मेजों का क्रय मूल्य, ठीक है, 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है यदि एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपया हो तो एक कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, ये हमें प्रश्न एक में दे दिया है और इसके 4 ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है। तो प्रश्न में क्या बोल रहे हैं उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं कि 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के बराबर है। ठीक है, 5 मेजों का क्रय मूल्य 7 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जो 5 मेज है, ठीक है, वो 7 कुर्सियों के बराबर है। कितने कुर्सियों के बराबर है? 7 कुर्सियों के बराबर है। ठीक है, और यदि एक मेज का क्रय मूल्य 210 रुपये है, ठीक है, तो एक कुर्सी का मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो एक मेज का क्रय मूल्य कितना है? 210 रुपये है। तो 5 मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? 5 गुणा 210 होगा, बराबर कितना? 7 कुर्सी। ठीक है दोस्तों, यानी कि 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 7 कुर्सी है। 7 कुर्सी 1050 में मिलता है, तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो एक कुर्सी, देखिए, एक कुर्सी बराबर क्या हो जाएगा? 1050 बट्टे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगी। 7 इसके बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, इसमें 3 बच गया, 3 हो गया तो 35 हो गया इसके पास। 3 7 तीन 7 5 6 35। ठीक है, 7 एकम 7 और 3 बच गया तो इधर 35, 7 5 35, जीरो का जीरो, तो ये हो गया दोस्तों हमारा 150। ठीक है, तो देखिए एक कुर्सी का जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 150 रुपये। तो ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 25 गेंदों का मूल्य, ठीक है दोस्तों, 25 गेंदों का मूल्य 250 रुपये है, तो 400 गेंदों का मूल्य कितना होगा? ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहा है कि 25 जो गेंद है, ठीक है, 25 जो गेंद है उनका मूल्य है 250 रुपये, तो 400 गेंदों का मूल्य कितना होगा? तो दोस्तों अगर मैं बता दूं 25 गेंदों का मूल्य 250 रुपये है, तो एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? ठीक है, एक गेंद का मूल्य हो जाएगा 250 बटे 25, बराबर कितना हो जाएगा? 10 रुपये। ठीक है ना, 25 गेंदों का मूल्य 250 रुपये है, तो एक गेंद का मूल्य 10 रुपये हो जाएगा। तो 400 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 400 गुणा 10, बराबर क्या हो जाएगा? 4000। ठीक है, तो 400 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा? 4000। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, ठीक है, प्रश्न 3 में बताया है कि किसी दो संख्याओं का योग, ठीक है दोस्तों, किसी दो संख्याओं का योग 90 है। ठीक है ना, क्या बोला है? योग बोल रहे हैं, तथा उनमें अंतर 40 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी? ये हमें दो संख्या पता लगाना है। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिलता है तो आप उस प्रश्न को एक बार अच्छे से समझ लेना कि उस प्रश्न में बोला क्या है। ठीक है ना, तो चलिए इसका हल करके देखते हैं। तो इसमें किसी दो संख्याओं का योग मान लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना कि दो संख्याएं x व
y है। ठीक है, माना कि जो दो संख्याएं हैं x वो क्या है, y है। तो उसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई का जो योग है वो 90 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना है, 90 है, तथा उनमें अंतर यानी कि इन्हीं दो संख्याओं का जो अंतर है x माइनस वाई बराबर कितना है, 40 है। ठीक है, ये हमें प्रश्न में बोल रहा है। तो चलिए मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये समीकरण 1 और 2 को मैं जोड़ देता हूँ। समीकरण 1 व 2 का योग करते हैं। ठीक है, यानी कि जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। ठीक है, x प्लस वाई और प्लस एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो y और y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो x x बचा यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा, 90 और 40 होता है 130। ठीक है, यहाँ से जब मैं x का मान निकालता हूँ तो ये 130 बटी क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगी, बराबर यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 पाँचे 10, यानी कि जो x का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसी 65 को मैं x का मान हमारे पास कितना निकल गया, 65 निकल गया। ठीक है ना, x का मान कितना निकल गया, 65 निकल गया। अब इसी x के मान को समीकरण 1 में रखता हूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 65 प्लस वाई बराबर 90 हो जाएगा। तो जब मैं y का मान निकालता हूँ तो ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 25। तो y का जो मान है वो हमारे पास 25 निकल गया। ठीक है, y का मान 25, यानी कि वो दो संख्या कौन कौन से होंगे, 65 और 25, यानी कि ऑप्शन ब हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला है ना, IMP वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शनों में दे दिया गया है। तो देखिए मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 1/12 का x भाग, ठीक है, 1/12 का x भाग 3/8 है। तो यहाँ पर जो 1/12 है गुणा x हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। तो इसी से जब मैं x का मान निकालता हूँ तो ये 3/8 और बट्टे में हो जाएगा 1/12। ठीक है, ये हो गया। तो जब मैं इसको मैं गुणा में करता हूँ तो ये 3 क्या हो जाएंगे, 8 गुणा ये 12/1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो है ना, 2 चौक 8, 2 छक्के 12। ठीक है ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो हो जाएगा दोस्तों 9/2। तो ऑप्शन द हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन द 9/2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप प्रश्न 5 देख पा रहे होंगे कि प्रश्न 5 में बताया है। ठीक है, ये भी मोस्ट IMP वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो इसमें बताया है कि यदि x y बराबर 96 है तथा 3y बराबर 2x है तो x का मूल्य कितना है। ठीक है, x का मूल्य कितना है, यानी कि जो x का मान है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। तो x y का जो मान है वो 96 दिया है। ठीक है, और जो 3y है वो हमारे पास 2x दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ से जब है ना, यहाँ से जब मैं y का मान निकालता हूँ तो 96/x हो जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ से मैं y का मान निकालता हूँ
तो 2x बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। तो मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करते हैं, ठीक है। 1 और 2 की क्या करते हैं समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर अब 1 और 2 की तुलना करते हैं तो ये हो जाएगा 96 बटे एक्स बराबर ये हो जाएगा 2x/3, ठीक है दोस्तों। तो इसी से जब हम त्रियक गुणा करते हैं, क्या करते हैं त्रियक गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x² बराबर हो जाएगा 96 गुणा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² बराबर हो जाएगा 3 छक्के के 18, 9 27 और 1 28, ठीक है 288। जब इसी से मैं x² का मान निकालता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 288/2 यानी कि 144, ठीक है। ये x² का मान है, x² का मान हमारे पास कितना निकल गया 144 निकल गया, ठीक है। x जो स्क्वायर है इसका मान 144 निकल गया। तो यहाँ से जब x का मान निकालूंगा तो ये हो जाएगा √144, ठीक है ना। तो जो x का मान है, ठीक है, वो कितना निकल जाएगा 12 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण जो ऑप्शन स है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे में समझ में आया होगा, ठीक है।